जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु द्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं जय भागवत भगवत सेवया सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भक्ति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी सशब्द प्रणाम। तो अजगर प्रवृत्ति वाले साधु पुरुष क्या कह रहे हैं सुनते हैं। तत्रापि दंपतीनां च सुखाय अन्य अपनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तो अस्मि विपर्ययम्। मेरे साथ पढ़िए। तत्रापि दंपतीनां च तत्रापि दंपतीनां च सुखाय अन्य अपनुत्तये सुखाय अन्यपनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तो अस्मि विपर्ययम्। निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्। शब्दार्थ है तत्र वहां अपि भी दंपतिना विवाह द्वारा जुड़े पुरुषों तथा स्त्रियों के च तथा सुखाय आनंद के लिए विषयी जीवन के आनंद हेतु अन्य अपनुत्तये दुख से बचने के लिए कर्माणि सकाम कर्मों को कुर्वताम सदैव करते हुए दृष्टवा देखकर निवृत्तः अस्मि ऐसे कार्यों से अब मैं निवृत्त हूँ। विपर्ययम उल्टा। क्या कह रहे हैं सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। इस मनुष्य जीवन में इस मनुष्य जीवन जीवन में पुरुष तथा स्त्री का मिलन पुरुष तथा स्त्री का मिलन मिलन मैथुन सुख के लिए होता है, मैथुन सुख के लिए सुख होता के लिए है। होता है। किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि किंतु हमने ये वास्तविक बात अनुभव से अनुभव देखा से है देखा कि है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। उनमें से उनमें से कोई में कोई से कोई भी नहीं सुखी है। नहीं है। इसलिए विपरीत परिणामों को देखकर इसलिए विपरीत परिणामों को नामों को देखकर मैंने भौतिकतावादी कार्यों में मैंने भौतिकतावादी कार्यों में कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है। भाग लेना भाग लेना बंद कर दिया है। तो ये क्या एक्चुअली है कि पुरुष स्त्री पहले क्या होता था कि पति को औरत अपना देवता की तरह मान करके जो उसने कहा समर्पण कर देती थी। मैंने देखा है बचपन में कि जितनी भी औरतें थी पति पर समर्पित रहती थी। वो जो कहे बस, अपनी कोई इच्छा न हो। जैसे आप गुरु को समर्पण करते हैं ऐसे उसमें अगर पति अच्छा है, बहुत अच्छे आचरण का है, भगवान का भक्त है, वो घर तो बहुत सुखी रहता था और ये चीजें उधर नहीं दिखती थी। अब ऐसा है नहीं। अब तो कोई भी स्त्री पत्नी अपना हक चाहती है। और अगर आप भौतिक जीवन की बात सोचें, गलत भी नहीं है। कहीं पर पति अगर गलत करे वो बर्दाश्त नहीं करती। तो अब ऐसा नहीं रह गया, पहले ऐसा था। पहले अधिकतर पति बहुत ही संयमी होते थे, बहुत अच्छा जीवन बिताते थे, भगवान की भक्ति भी करते थे और भौतिक जीवन में भी है तो इतने पतित नहीं होते थे। तो ये वहाँ सुख जीवन सुखमय होता था। अभी ऐसा बहुत बदल गया है। आपने देखा है
तो ये लागू नहीं होता। तात्पर्य। हरे कृष्ण संदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, यन मैथुनादि गृह मेदि सुखम हि तुच्छम। पुरुष या स्त्री दोनों ही विषय भोग चाहते हैं, और जब वे विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त हो जाते हैं तो वे कुछ काल तक तो सुखी रहते हैं, किंतु अंतोतो गत्वा उनमें मतभेद आने लगता है और विवाह विच्छेद की कई उदाहरण देखने में मिलते हैं। यद्यपि प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष संभोग के द्वारा जीवन भोगने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, किंतु परिणाम निकलता है कलह तथा दुख। विवाह की संस्तुति पुरुषों तथा स्त्रियों को सीमित यौन जीवन की छूट देने के लिए की जाती है, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में भी श्री भगवान ने की है। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। जो जीवन धर्म विरुद्ध नहीं है वह कृष्ण है। प्रत्येक जीव भोग का यौन का भोग करने के लिए उपयुक्त उत्सुक रहता है, क्योंकि भौतिकतावादी जीवन खाने, सोने, मैथुन तथा भय में निहित है। पशु जीवन में खाने, सोने, मैथुन, सुख तथा भय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किंतु मानव समाज में इन सबको संयमित करना चाहिए। खाने की वैदिक योजना में कृष्ण को अर्पित भोजन या यज्ञ शिष्ट तथा प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। यज्ञ शिष्टः शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भगवान के भक्तों को सारे पापों से मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया गया भोजन खाते हैं। भौतिक जीवन में विशेष रूप से खाते समय मनुष्य पाप कर्म करता है, और पाप कर्म करने से मनुष्य को प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर दंड स्वरूप दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। मैथुन तथा भोजन आवश्यक है, इसलिए ये वैदिक प्रतिबंधों के अंतर्गत मानव समाज को प्रदान किए जाते हैं, जिससे लोग वैदिक आदेशों के अनुसार खा सकें, सो सके, मैथुन कर सकें, भयावह जीवन में रक्षा पा सकें और क्रमशः ऊपर उठकर इस शरीर के दंड से मुक्त हो सके। इस प्रकार विवाह के लिए वैदिक आदेश मानव समाज को छूट देता है, किंतु इसमें यह भाव निहित रहता है, विवाह संस्कार से स्त्री तथा पुरुष संयुक्त होकर एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में सहयोग दें। दुर्भाग्यवश विशेष रूप से इस युग में स्त्री तथा पुरुष अनियंत्रित काम भोग से संयुक्त होते हैं, इसलिए इस तरह वे दंडित होते हैं और उन्हें अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए पशु योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अतएव वैदिक आदेश सावधान करते हैं, नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिंग भुजाम। ये मनुष्य को शुक्रों की तरह यौन जीवन नहीं बिताना चाहिए, और जो भी मिले यहाँ तक कि मल भी उसे खा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर अर्पित किया गया प्रसाद खाए और वैदिक आदेशों के अनुसार काम भोग करे। उसे कृष्ण भावनामृत में काम में लगकर अपने आप को संसार की भयावह स्थिति से बचाना चाहिए और कठिन श्रम से उत्पन्न थकान को मिटाने के लिए ही सोना चाहिए। उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि चूंकि सकाम कर्मियों द्वारा प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग किया जाता है, अतः मैंने समस्त सकाम कर्मों से संन्यास ले लिया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो वो अजगर प्रवृत्ति के जो साधु थे, उन्होंने कहा कि ये भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, इसलिए मैंने भौतिक कार्य सब छोड़ दिए, इससे मैंने अपने को अवकाश ले लिया। ये इसलिए मैं ऐसे हूँ, ये बता रहे हैं प्रहलाद महाराज को। सुखम अस्य आत्मनो रूपम सर्व इह
उपरीतिः तनुः मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन्। मेरे साथ, सुखम अस्य आत्मनो रूपम सुखमस्यात्मनोरूपम् सर्व इह उपरितिः तनुः सर्वैहायपरद्भिस्तनुः मनः संस्पृशजान् दृष्ट्वा मनः संस्पर्शजन् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन्। भोगान् स्वप्स्यामि संविशान्। शब्दार्थ है सुखम, सुख अस्य उसका, आत्मनः जीव का, रूपम प्राकृतिक स्थिति, सर्व समस्त इह भौतिक कर्म, उपरति ही पूर्णतया स्थगित करके, तनु अभिव्यक्ति का माध्यम, मनः संस्पर्श जान इंद्र तृप्ति के लिए मार्गों से उत्पन्न, दृष्टा देखकर भोगान इंद्रिय भोगों को, स्वप्स्यामि चुप बैठा हूँ और इन भौतिक कार्य के विषय में गहराई से सोच रहा हूँ, संविशन ऐसे कार्यों में बैठकर। मेरे साथ पढ़िए। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप, जीवों के जीव लिए के जीवन लिए का जीवन का वास्तविक वास्तविक स्वरूप स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है आध्यात्मिक सुख का है और यही असली सुख है। और यही असली यही सुख है। असली सुख है। हाँ, कितना ये सुख आध्यात्मिक, कितना सुख होगा आप देखिए। भौतिक चीजें त्यागने का मन करे और थूकने का मन करे भौतिक सुख के लिए, तो कितना कितना आनंद आता होगा ये आप समझ सकते हैं। ये सुख कभी कभी झलक, आध्यात्मिक सुख नहीं, भौतिक, कभी कभी हमको इतना सुख मिलता है हम फूले नहीं समाते, लगता है हमारे पैर जमीन पर है ही नहीं, ऐसा सुख मिलता है कभी कभी सभी को, लेकिन क्षणिक होता है। आध्यात्मिक सुख क्षणिक नहीं होता। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपने में सुख का अनुभव करें। कल मैं एक पढ़ रहा था हरिसन का, जॉर्ज हरिसन जो प्रभुपाद से मिले थे, और उन्होंने कहा कि जब मैं माला जपता हूँ तो मेरा संबंध अपनी पत्नी से भी छूट जाता है। तो ये इसलिए मुझे, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी थी शायद उनकी, जहाँ काम करते होंगे, जहाँ वो जिसके मालिक होंगे, तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि ये इसको मैं कभी कभी मुझे खतरनाक लगता है मैं जब करता हूँ मेरा सबसे जो भी है मैं उनसे सारा डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको समझाया कि आप जो हो रहा है वो होने दीजिए, लेकिन डिस्कनेक्ट मत करिए, क्योंकि आपको भौतिक जगत में भी उनकी बहुत अच्छी वाइफ थी। ऐसे पश्चिम में ऐसी औरतें मिलना मुश्किल है। हमारे देश में ये सौभाग्य है पुरुषों का कि औरतें बहुत अच्छी हैं अभी भी, बहुत सारी नहीं कहता मैं, बहुत कुछ औरतें अभी भी बहुत अच्छी हैं। तो उसने प्रभुपाद उसके और वाइफ को मिले थे। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी वाइफ तो बहुत अच्छी है। उसने कहा प्रभुपाद वो एंजल है, वो दूत है, इतनी अच्छी है। तो उससे मेरा, जब मैं माला जपता हूँ तो मेरा उससे भी कनेक्शन टूट जाता है। तो इस वजह से ये गलत तो नहीं हो रहा है ऐसे करके वो पूछे। तो इसका मतलब ऐसा सुख जहां आपको, वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है, वो कहता है मेरा उससे भी मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ये सुख ऐसा है। प्रभुपाद ने कहा वो होने दो, लेकिन जब भौतिक जगत में आते हो तो भौतिक कार्यों को करो। इसमें जो तुमको करना है काम, अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, जिसमें करना है करो, लेकिन जब आप उससे काम पूरा करके जब आप अध्यात्म की तरफ आते हो, अध्यात्म में रहो, आपको
सुख मिलेगा। ऐसे करके मैं पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा। जब मनुष्य सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद कर दे, भौतिक इंद्रिय भोग कोरी कल्पना है। भौतिक इंद्रिय भोग भौतिक कोरी इंद्रियों कल्पना वो है। कोरी कल्पना है। अतएव इस विषय पर विचार कर मैंने अतएव इस विषय इस पर विचार कर मैंने विषय पर विचार कर मैंने सारे भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं सारे भौतिक भौतिक कार्यकलाप बंद कर कार्यकलाप दिए बंद कर हैं दिए है और अब यहाँ लेटा हुआ हूँ। और और अब और यहाँ अब लेटा यहाँ हुआ लेटा हूँ। हुआ हूँ। हाँ, ये फर्क है। ये तो साधु पुरुष है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कुछ पुरुष अपनी वाइफ से परेशान होकर के घर छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। वो नहीं, वो पाखंडी है। जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होता, आपको संन्यास लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर गड़बड़ करेगा। अभी वाइफ को छोड़ के आया, बहुत सारे सन्यासी ऐसे ही हैं। घर में कहीं झगड़ा हुआ, किसी से झगड़ा हुआ, कहा कि नहीं छोड़ो, मैं अब ये जीवन से तंग आ गया हूँ। ऐसे तंग आ जाते हैं, छोड़ करके एक कमंडल पकड़ के घूमते हैं। तो ये सन्यास है? बिल्कुल नहीं। सन्यास तो तब लिया जाता है जब आपका हृदय बहुत शुद्ध हो जाता है, कलमश साफ, तब उसके बाद सन्यास के आप काबिल होते हैं। ताकि आपको कोई भी चीज विचलित न करे। अगर आप सन्यास लेने के बाद गलत काम में फिर फंस गए, तो इसका मतलब क्या था कि आप सन्यास लेने से पहले शुद्ध नहीं हो चुके थे। ये है। तो ये उनसे नहीं, बट ये साधु पुरुष जो है, ये फर्क है। ये अनुभव किया बहुत अच्छे करके, अब ऐसे लेटा हुआ हूँ, ये बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रपात की जय। श्री प्रपात द्वारा तात्पर्य यहाँ पर मायावादी तथा वैष्णव दर्शन का अंतर बताया गया है। मायावादी तथा वैष्णव दोनों ही जानते हैं कि भौतिकतावादी कार्यकलाप में कोई सुख नहीं है। अतः वो मायावादी दार्शनिक ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के नारे से चिपके रहकर मिथ्या भौतिक कार्यकलापों से दूर रहना चाहते हैं। वे समस्त कार्यकलापों को बंद करके परम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। किंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार यदि कोई भौतिक कार्य करना मात्र बंद कर दे, तो वो दीर्घ काल तक निष्क्रिय नहीं रह सकता। फलतः प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए, जो इस संसार के दुखों की समस्या को हल कर देंगे। अतएव ये कहा जाता है कि यद्यपि मायावादी दार्शनिक भौतिकतावादी कार्यों, प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कर दें, क्योंकि कार्यकलापों भौतिक कार्यों से अलग रहने का प्रयास करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और वे ब्रह्म में वास्तव में लीन भी हो जाएं, किंतु सक्रिय न होने के कारण वे पुनः भौतिक कर्म में आ गिरते हैं। आरुक्ष श्री कृष्ण परम पदम तथा पतन्त्यथा अतः तथा कथित त्यागी ब्रह्म के ध्यान में लीन न रह पाने से अस्पताल तथा पाठशालाएं आदि खोलने के चक्कर में भौतिक कार्यों में लौट आता है। अतएव केवल ऐसे ज्ञान का अनुशीलन पर्याप्त नहीं है कि भौतिकतावादी कार्यकलाप सुख प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य ऐसे कर्मों को करना बंद कर दे। मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी कार्यकलापों को त्याग कर आध्यात्मिक कार्यकलाप अंगीकार करे, तब इस समस्या का हल निकल आएगा। आध्यात्मिक कार्यकलाप कृष्ण के आदेश से संपन्न होने वाले कार्यकलाप हैं। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो कुछ कृष्ण कहते हैं यदि उससे कोई करता है तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं होते। उदाहरणार्थ, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के अनुसार युद्ध किया तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं थे। इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करना भौतिकतावादी कार्य है, किंतु भगवान के आदेश से युद्ध करना आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कार्यों से मनुष्य भगवत धाम वापस जाने के योग्य बनता है, और तब वो नित्य आनंदमय जीवन बिताता है।
यहाँ इस जीव जगत में प्रत्येक वस्तु मात्र मनोधर्म है, जिससे हमें कभी भी असली सुख नहीं मिल सकता। अतः भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद करके आध्यात्मिक कार्यों में लगना ही व्यवहारिक समाधान है। यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यदि कोई भगवान यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उसे मुक्त जीवन में इससे समझा जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता वो बंधन में जीवन में रहता जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। end of prayer। तो सुखमय जीवन कैसे है कि आप भगवान की सेवा में लगे। ऐसे काम में अगर आप भौतिकतावादी जीवन भी बिता रहे हैं और भगवान कृष्ण से जुड़े हैं तो धीरे धीरे आप अपने कार्य को कृष्ण भावनामृत कार्य बना दें कि ताकि कार्य ऐसे हों जिससे भगवान तुष्ट हों, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। धीरे धीरे करके आप उस तरफ बढ़ते हैं। कोशिश करना चाहिए कि अपने परिवार के सारे लोग सम्मिलित हो जाएं, समझा करके अच्छी तरह करके, क्योंकि एक्चुअली बहुत जगह ये होता है कि पत्नी नहीं चाहती कि पति इस तरफ मुड़े। उनको लगता है कि ये कहीं साधु न बन जाए, क्योंकि अपना स्वार्थ है और भौतिकतावादी जीवन के लिए वो गलत सोच नहीं है। लेकिन अगर उसी को पति कृष्ण भावनामृत में लाने की कोशिश करे और वो भी भगवान की भक्ति में लग जाए तो फिर कोई समस्या नहीं होती है, नहीं तो समस्या बनी रहती है। तो कोशिश ऐसे कोशिश में परिवार भी कभी मना नहीं करता, क्योंकि परिवार का आप पूरा परिवार का संरक्षण कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं और अपनी भक्ति में लगे हैं। कभी कभी परिवार वालों को भी ले जाते हैं मंदिर कोई किसी चीज पर, तो उनको समझ आने लगता है गलत नहीं है। हम ऐसा करने से एकदम प्रभुपाद की तरह संन्यास नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि संन्यास बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति को दिया जाता है, तो संन्यास नहीं मिलता। लोगों को डर लगता है कहीं संन्यास नहीं ले ले। संन्यास लेने के लिए बहुत ही अध्यात्म में बहुत ही बढ़ा चढ़ा। जो ऐसा जब तक ब्रह्मचारी है वो अपने माँ बाप को मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर जा सकता है। लेकिन संन्यास लेने के बाद नहीं। संन्यास लेने के बाद आपको शायद माँ से मिलना शायद गलत नहीं माना जाता, अदरवाइज सब उसके लिए सारे लोग एक से हैं। इस स्तर पर अपने को लाने के लिए किसी भी व्यक्ति को समय लगता है। इति एतद् आत्मनः स्वार्थं संतं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्राम् असति द्वैते घोराम् आपनोति संस्कृतम्। मेरे साथ पढ़िए। इति एतद् आत्मनः स्वार्थं संतं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्राम् असति द्वैते घोराम् आपनोति संस्कृतम्। शब्दार्थ है इति इस प्रकार, एतत् बद्ध पुरुष जो भौतिक जीवन से बधा हुआ है, आत्मनः अपना, स्व अर्थम निजी हित, संतम अपने भीतर स्थित होकर, विस्मृत्य भुलाकर, वह निसंदेह उमान जीव विचिताम आकर्षक मिथ्या वस्तुएं, असति भौतिक जगत में, द्वैते आत्मा के अतिरिक्त, घोराम अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु को बराबर स्वीकार करने से, आपनोति फंस जाता है, संस्कृति में। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के भीतर रहकर
इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के भीतर रहकर अपने हित को भूल जाता है। अपने हित अपने को भूल हित को जाता है। भूल जाता है। हाँ, ये भूलना मतलब अपने को ठगे जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान क्योंकि वो क्योंकि वो पहचान अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। शरीर के रूप में करने लगता है। क्योंकि शरीर भौतिक होता है, क्योंकि शरीर भौतिक शरीर होता है, भौतिक होता है, अतः उसकी सहज प्रवृत्ति अतः उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकर्षित होने की रहती है। आकर्षित होने की रहती है। इस तरह जीव इस संसार के कष्टों को भोगता है। इस तरह जीव इस इस तरह जीव इस संसार के कष्टों को भोगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, क्योंकि जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि सुखम अस्यात् मनोरूपम सर्वे हो परतिस्तनोः। जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है तो वह स्वभाव से सुखी रहता है। आध्यात्मिक प्राणी के लिए दुखी रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार उनके अंश रूप जीव भी स्वभाव से सुखी रहते हैं। किंतु इस संसार में भेजे जाने से तथा कृष्ण से अपना नित्य संबंध भूल जाने के कारण वे अपने असली स्वभाव को भूल चुके हैं। क्योंकि हम में से प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, अतः उनसे हमारा अत्यंत ही वात्सल्य संबंध है। किंतु अपना स्वरूप भूल जाने तथा शरीर को ही आत्मा मान लेने के कारण हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के सभी कष्टों से पीड़ित हैं। भौतिकवादी जीवन को यह भ्रांति तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ नहीं लेता। बद्ध जीव द्वारा सुख की खोज निश्चय ही मात्र भ्रम है, जैसा कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हाँ, तो भौतिकता जीवनवादी जीवन में सुख की कामना करते बहुत मेहनत भी करता है व्यक्ति, और कुछ क्षणिक सुख मिलता भी है, लेकिन दुख ज्यादा ले आता है अपने साथ कोई भी कार्य करने में। जलम तद उद्भवः छन्नम हित्वा अज्ञो जल काम्यया मृगतृष्णाम उपाधावे तथा अन्यत्र अर्थदृक् स्वतः। मेरे साथ पढ़िए। जलम तद उद्भवः छन्नम जलं तदुद्भवै छन्नं हित्वा अज्ञो जल काम्यया अघोतलकमया मृगतृष्णाम उपाधावे उपाधावेत में तो में डबल तो है, तो और दूसरा तो ले रहा हूं। अथ अन्यत्र अर्थ दृक् स्वतः। हाँ, तो था तथा अन्यत्र अर्थ दृक् स्वतः। शब्दार्थ है जलम, जल, तद उद्भव, उस जल से उत्पन्न घास द्वारा, छन्नम ढका, हित्वा छोड़कर, अज्ञ मूर्ख पशु, जल काम्यया जल पीने की अभिलाषा से, मृग तृष्णा के
उपाधावेद पीछे दौड़ता है, तथा उसी प्रकार अन्यत्र कहीं दूसरी जगह अर्थदृक् स्वार्थरत स्वतः अपने में। बहुत अच्छा लिया। जिस प्रकार एक हिरण जिस प्रकार एक हिरण एक हिरण अज्ञानतावश अज्ञानतावश घास से ढके हुए कुएं के जल को न देखकर के जल को न देखकर जल के लिए अन्यत्र दौड़ता फिरता रहता है, जल के लिए अन्यत्र दौड़ता फिरता रहता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत यह जीव अपने भीतर के सुख को अपने भीतर के सुख को नहीं देख पाता नहीं देख सकता और भौतिक जगत में और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है। पीछे दौड़ता रहता है। हाँ, कोशिश करता है यहाँ सुख मिल जाए, ये कर लूं फिर सुख मिल जाए, ये और कर लूं, ये बटोर लूं, सुख मिल जाए, लेकिन सुख नहीं मिलता। ये कैसे भाग रहा है? जैसे ये मृग तृष्णा, मृग जैसे आपके रेगिस्तान में पानी यहाँ है, उधर दिखता है, उधर भागता, पानी नहीं, फिर वहां से दिखता, इधर है, पानी नहीं। इसी तरह भौतिक जगत में हम जितने भी प्रयास करते हैं, बिना अध्यात्म भगवान से जुड़े हुए सुख मिल ही नहीं सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह एक उपयुक्त दृष्टांत है कि ज्ञान के अभाव में जीव किस तरह अपने से बाहर सुख की तलाश में दौड़ता रहता है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को आध्यात्मिक प्राणी के रूप में जान लेता है तो वह परम पुरुष कृष्ण को समझ सकता है और तभी कृष्ण तथा उसके बीच असली सुख का आदान प्रदान होता है। यह ध्यान देना रोचक होगा कि किस तरह यह श्लोक आत्मा से शरीर के विकास को इंगित करता है। आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञानी सोचता है कि जीव पदार्थ से निकलता है, लेकिन तथ्य तो यह है कि पदार्थ जीवन से उत्पन्न होता है। यहाँ पर जीव या आत्मा की तुलना जल से की गई है, जिसमें से घास के रूप में पदार्थ पुंज प्रकट होता है, जो आत्मा के एक मिनट माता जी मेरा आत्मा के विज्ञान को नहीं जानता। प्रभु जी मेरा चला गया, मेरे मोबाइल से हिल गया। के विज्ञान को नहीं जानता, वो सुख को आत्मा में तलाश करने के लिए शरीर के अंदर नहीं देखते। आपके शरीर के अंदर ही सुख है, भगवान बैठे हैं, वरन सुख की तलाश करने बाहर भागता है। जिस प्रकार घास के नीचे पानी के होने से को न जानते हुए हिरण रेगिस्तान में जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन दिग्भ्रमित मनुष्यों के अज्ञान को दूर करने का प्रयास कर रहा है, जो जीवन की सीमा से बाहर जल का अनुसंधान करना चाहते हैं। रसो वै सह रसो अहम अपसु कौन्तेय, जल का स्वाद मैं हूँ भगवान कहते हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए कृष्ण की संगत रूपी जल को चखना चाहिए, यही वैदिक आदेश है। देह आदिभिः दैवतन्त्रे आत्मनः सुखम ईहतः दुख अत्ययम् च अनिशस्य क्रिया मोहा कृता कृता। मेरे साथ पढ़िए। देह आदिभिः दैवतन्त्रैः आत्मनः सुखम ईहतः आत्मना सुखमीहतः दुख अत्ययम् च अनिशस्य
दुःख क्रिया मोघा कृता कृता देह आदि भी शरीर मन अहंकार तथा बुद्धि से विधैव तंत्र परम शक्ति के अधीन आत्मन आत्मा का सुखम सुख इहतः खोज करते हुए दुख अत्ययम दुख की कमी च भी अनिशस्य प्रकृति के अधीन जीव क्रिया कार्यकलाप तथा योजनाएं मोघा कृता कृता पुनः पुनः व्यर्थ हो जाती हैं। मेरे साथ पढ़िए। जीव सुख प्राप्त करना चाहता है जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है, और दुख के कारणों से छूटना चाहता है। लेकिन क्योंकि जीवों के शरीर लेकिन चूंकि जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, अतः जीव एक के बाद एक उसके बाद विभिन्न शरीरों को पाकर विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है जितनी भी योजनाएं बनाते हैं वे अंततो गत्वा व्यर्थ हो जाती हैं। वे अंततः गत्वा व्यर्थ हो जाती है। हाँ, क्योंकि बहुत स्कीम हम बनाते हैं सुख होने के लिए, लेकिन होता क्या है कि हम फिर अपने मन बुद्धि अहंकार की वजह से जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर भी है, कारण शरीर क्या बनना चाहते हैं, नहीं अभी ये नहीं हुआ, ऐसा बनना चाहता हूँ, मरते इसमें ये चीजें लेके जाता है, दूसरा शरीर प्राप्त करता है, फिर इसी चक्कर में घूमता रहता है, सुख नहीं मिलता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो कि भौतिकवादी व्यक्ति इस संसार भयंकर अंधकार में रहता है कि भौतिक प्रकृति के नियम किस प्रकार उसके कर्मों के अनुसार उस पर प्रभाव डालते हैं, अतएव वह भूलवश तथा कथित आर्थिक विकास करके उच्च लोकों में जाने के उद्देश्य से पुण्य कर्मों द्वारा तथा अनेकानेक विधियों से मनुष्य जीवन में शारीरिक सुख भोगने की योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तव में वो अपने सकाम कर्मों के फलों का शिकार बनता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी जीवों के अंतस्थल में परमात्मा रूप में स्थित हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में श्री भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति आती है। जीव की इच्छाएं तथा कार्यकलाप परमात्मा द्वारा देखे जाते हैं, क्योंकि वे उपद्रष्टा अर्थात देखने वाले साक्षी हैं, और वे जीव की विविध इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रकृति को आदेश देते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.61 स्पष्ट है, ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। श्री भगवान सबके हृदय में आसीन रहते हैं और जो जैसा चाहता है उसी के अनुसार श्री भगवान उसे विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं, जो यंत्रों के सदस्य हैं। जीव ऐसे यंत्र पर आरूढ़ होकर भौतिक प्रकृति तथा उसके गुणों के वशीभूत रहकर ब्रह्मांड भर में घूमता है। इस प्रकार जीव कर्म करने हेतु भी स्वतंत्र नहीं है, अपितु भौतिक प्रकृति के पूर्णतः अधीन रहता है, और यह भौतिक प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण नियंत्रण में रहती है। ज्यों ही जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की भौतिक इच्छाओं का शिकार बन जाता है, तो ही उस पर प्रकृति का नियंत्रण हो जाता है, जिसका अधिक्षण परमात्मा द्वारा होता है। इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य बारंबार योजनाएं बनाता है और निराश होता रहता है, किंतु अल्पज्ञ होने के कारण वो इस निराशा का कारण नहीं समझ पाता। इस कारण का स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्तया। क्योंकि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, अतएव उसे
भौतिक प्रकृति तथा उसके कठोर नियमों के अंतर्गत कार्य करना होता है। इस बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय परमेश्वर की शरण ग्रहण करना है। मनुष्य जीवन में जीव को यह उपदेश परम पुरुष श्री कृष्ण से ग्रहण करना चाहिए। सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रजम। तुम सुख प्राप्त करने और दुख भगाने की योजना मत बनाओ। तुम इनमें से कभी सफल नहीं होगे। तुम केवल मेरी शरण में आओ। किंतु दुर्भाग्यवश जीव श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप में दिए गए परमेश्वर के आदेश को स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार मनुष्य भौतिक प्रकृति के नियमों में का निरंतर बंदी बना रहता है। यज्ञार्थ कर्माणु अन्यंत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यदि मनुष्य भगवान श्री विष्णु का यज्ञ नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण की तुष्ट हेतु कर्म नहीं करता तो वह सकाम कर्मों के फलों के बंधन में फंस जाता है। ये फल पाप तथा पुण्य कहलाते हैं। पुण्य कर्मों से मनुष्य उच्च लोकों को जाता है और पाप कर्मों से अधम योनियों को प्राप्त होता है, जिनमें वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाता है। जीवन की अधम योनियों में विकास प्रक्रम पाया जाता है और जब इन योनियों में जीव के बंधन या दंड की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे पुनः मनुष्य जीवन प्रदान किया जाता है और उसे इसका अवसर दिया जाता है कि वो स्वयं निश्चित करे कि वो किस प्रकार योजना बनाए। यदि वो अवसर को पुनः खो देता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः डाल दिया जाता है और संसार चक्र में कभी वो नीचे जाता है तो कभी ऊपर आता है। जिस प्रकार चक्र यानी पहिया कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर आता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के कठोर नियम जीव को कभी सुखी बनाते हैं तो कभी दुखी बनाते हैं। सुख दुख के चक्र में वो किस प्रकार कष्ट उठाता है उसका वर्णन अगले श्लोक में दिया गया। प्रभु जी सारी बात बता दी कि श्लोक में। हरे कृष्ण प्रभु। तो दुख सुख के चक्कर में वो पहिए में आप देखिए कभी ऊपर कभी नीचे। ऊपर गए सुख मिला, मतलब उच्च लोगों को गए, और नीचे आए तो आपको फिर कष्ट, फिर सुख, दुख सुख दुख, सुख थोड़ा, सुख कम और कम और कम, बिल्कुल कम, फिर दुख। इस तरह से वो इस चक्कर में होता रहता है भौतिक जगत में। आध्यात्मिक आदि भी दुख है अभिमुक्तस्य करहिचित। और आएगा क्योंकि दुख है का रॉ उड़ गया ना, तो विमुक्तस्य की जगह अभिमुक्तस्य। मर्तस्य कृष्य उपनतः अर्थ है काम है क्रियेत किम, काम है क्रियेत किम। मेरे साथ आध्यात्मिक आदि भी दुख है आध्यात्मिक आदि भी दुख है अभिमुक्तस्य करहिचित। अभिमुक्तस्य करहिचित्। चित्त मर्तस्य कृच्छ उपनतः अर्थ है काम है क्रियेत किम। शब्दार्थ है आध्यात्मिक आदि भी, आध्यात्मिक अधिदैविक तथा अधिभौतिक, ये तीन ताप है, त्रय ताप भौतिक जगत के दुख है। भौतिक जीवन के तीन प्रकार के दुखों से अभिमुक्त से, ऐसी दुखी अवस्था से मुक्त न होने वाले का करहिचित कभी कभी मर्तस्य मरणशील जीव का कृत्स उपनतः दारुण दुखों के कारण प्राप्त वस्तुएं। अर्थ है यदि कुछ लाभ भी प्राप्त हो सके काम है भौतिक इच्छाओं से पूरे क्रिएट जो वे करते हैं किम, और ऐसे सुख का क्या महत्व है। मेरे साथ पढ़े भौतिकतावादी कार्यकलाप भौतिकतावादी कार्यकलाप सदैव तीन प्रकार के दुखों सदैव तीन प्रकार के दुखों आध्यात्मिक आध्यात्मिक कुछ कौन सा दुख है, आध्यात्मिक अधिदैविक
अधिदैविक तथा अधिभौतिक तथा आदि भौतिक भौतिक से मिले जुले होते हैं। से मिले जुले होते हैं। मिले जुले होते हैं। हाँ, आध्यात्मिक जो हमको ये शरीर देता है या मन देता है, अधिदैविक जो प्रकृति देती है, तथा अधिभौतिक जो चारों तरफ के लोग देते हैं, आपके मित्र लोग, पड़ोसी लोग, ये जो आपको दुख देते हैं, तीन तरह ताप कहते हैं इसको, ये सब मिले जुले होते हैं। अतएव यदि कोई ऐसे कार्य संपन्न करके अतएव यदि यदि कोई ऐसे कार्य संपन्न करके कुछ सफलता प्राप्त भी कर ले तो कुछ सफलता सफलता प्राप्त भी कर ले तो उससे क्या लाभ है? उससे क्या लाभ है? क्या लाभ है? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्कर से तो बचा नहीं, उसे फिर भी उससे फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा अपने कर्म फलों को भोगना होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा अपने कर्म फलों को भोगना होगा। भोगना होगा। कुछ यहाँ भोग ले, कुछ अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। तो क्या, तो इससे हमको कोशिश करना चाहिए हम मृत्यु से बच जाए। क्या आप मरेंगे नहीं? अवश्य, ये भौतिक शरीर लेके आए हैं, ये तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके छोड़ने के बाद फिर हमको शरीर न मिले ये भौतिक शरीर तो मिलेगा, आध्यात्मिक ये न हो, ये इसके लिए कोशिश करना चाहिए। ये बुद्धि का काम है, ये जो बुद्धिमान है उसको समझ आता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा शैलेश प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। भौतिकतावादी जीवन शैली के अनुसार यदि कोई निर्धन व्यक्ति कठिन श्रम करके जीवन के अंत में कुछ लाभ प्राप्त करता है तो यह सफलता मानी जाती है। यद्यपि यह तीन प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक कष्टों को भोग करके पुनः मर जाता है। भौतिकतावादी जीवन के इन तीन प्रकार के कष्टों से कोई भी बच नहीं पाता। ये कष्ट है तन तथा मन से संबंधित समाज, जाति, राष्ट्र तथा अन्य जीवों द्वारा थोपे गए कष्टों से संबंधित भूकंप, सूखा, बाढ़, संक्रामक रोग इत्यादि प्राकृतिक उत्पादों से संबंधित। यदि कोई इन तीनों कष्टों को सहते हुए अत्यधिक श्रम करता है और थोड़ा सा लाभ पाने में सफल हो जाता है तो ऐसे लाभ से क्या लाभ? इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मी संपत्ति संग्रह करने में सफल भी हो जाता है तो यह उसको भोग नहीं पाता, क्योंकि उसे निराशा में मरना होगा। मैंने एक मरणासन्न व्यक्ति को अपने डॉक्टर से अपनी आयु 4 वर्ष बढ़ा देने की याचना करते देखा है, जिससे वह अपनी योजना पूरी कर सके। निसंदेह वह डॉक्टर उसी व्यक्ति की आयु को बढ़ाने में असमर्थ था, अतएव वह व्यक्ति निराशा में मर गया। प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह मरना है और प्रकृति हर व्यक्ति की मानसिक अवस्था का पता लगाकर उसे एक विभिन्न शरीर में उस इच्छा को पूरा करने का दूसरा अवसर प्रदान करती है। भौतिक सुख की सारी भौतिक योजनाएं निरर्थक है, किंतु माया के वशीभूत होकर हम उन्हें अत्यंत मूल्यवान समझते हैं। ऐसे अनेक राजनीतिक, समाज सुधारक तथा दार्शनिक हुए हैं जिनकी मृत्यु अत्यंत दुखद हुई है और उन्हें उनकी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। अतएव विघ्न तथा विवेकवान व्यक्ति कभी भी मात्र निराशा में मरने के लिए 3 प्रकार के कष्टों के अंतर्गत कठिन श्रम करके कभी करना नहीं चाहता। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। 3 त्रैताप को निकालने के इसमें रहते हुए भी हम ये त्रैताप भोगते हैं इस भौतिक जीवन में, और फिर भी हम बहुत परिश्रम करते हैं उस सुख पाने के लिए। तो ऐसा परिश्रम इसलिए क्यों न किया जाए कि हमको ये 3 ताप भी ना मिले और इतना परिश्रम भी ना करना पड़े। ये वो कैसे हो सकता है?
हम अगर कृष्ण भावनामृत में आ जाए, हमारे कार्य ऐसे हों जो भगवान को खुश करने के लिए हों, तो ये हो सकता है कि हमको इसके बाद, इस शरीर त्यागने के बाद शरीर ही न मिले, शरीर मिले और वैकुंठ चले जाएं, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाए। सूक्ष्म शरीर अगर आपने यहाँ खत्म कर दिया किसी तरह से, तो आपका जब शरीर छोड़ेगा, आत्मा जाएगी कहाँ? आत्मा का तो एक ही जगह है, वैकुंठ, क्योंकि दिव्य चीज है, वो दिव्य जगह ही जाना चाहती है। पानी जैसे आप कहीं गिराते हैं, पानी की क्या स्वभाव है पानी का? वो नाले में जाए, नदी में जाए, समुद्र में जाने का, वो उसका स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है भगवत धाम जाना। और क्योंकि हमें इस शरीर से बंधी हुई है आत्मा, इस शरीर में है, तो शरीर के साथ आत्मा का संबंध रहता है तब तक, जब तक ये शरीर है। जब शरीर हमने अगर ऐसा बना दिया कि ये मृत्यु के बाद ये शरीर मिले ही नहीं, तो आत्मा तो आत्मा का मतलब आप तो वो आत्मा है, शरीर नहीं, तो आप सीधे वैकुंठ जाएंगे। ये पश्यामि धनिनाम क्लेशम लुब्धानाम अजितात्मनाम भयालब्ध निद्राणाम सर्वतो अभिविशंखिनाम। मेरे साथ, पश्यामि धनिनाम क्लेशम पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानाम अजितात्मनाम लुब्धानाम अजितात्मनां भयाद लब्ध निद्राणाम भयादलब्धनिद्राणां भयाद अलब्ध निद्राणाम भयादलब्धनिद्राणां सर्वतो अभिविशंकिनाम। सर्वतो यभिविशंकिनाम्। शब्दार्थ है, पश्यामि देखता हूँ, धनी नाम अत्यंत धनी व्यक्तियों में, क्लेशम कष्ट, लुब्धा नाम अत्यंत लालची, अजित आत्मा नाम अपनी इंद्रियों के शिकार बनने वाले, भयात डर के कारण, अलब्ध निद्रा नाम जिन्हें अनिद्रा का रोग है। अक्सर हो जाता है जब आदमी अपने को बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत संपत्ति जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसकी नींद खत्म हो जाती है। सर्वतः चारों ओर से अभिविशंकिना, विशेष रूप से भयभीत, भय हमेशा। बड़ी फैक्ट्री हो गई, कुछ भूकंप आ गया, फिर डर, कहीं बाढ़ आ गई उसके नजदीक, फिर डर, तो हर चीज का डर। वो ब्राह्मण ने जो अजगर प्रवृत्ति के ब्राह्मण लेटे हुए हैं, जिनको प्रहलाद महाराज ने पूछा कि आप क्यों लेटे, वो बता रहे हैं। तो ब्राह्मण ने, मेरे साथ पढ़े, ब्राह्मण ने आगे कहा, ब्राह्मण ने आगे कहा, मैं सचमुच देख रहा हूँ कि सचमुच देख रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति, अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करने का, अत्यंत लोभी होता है। अत्यंत लोभी होता है। अतएव संपत्ति एवं ऐश्वर्य होते हुए भी, संपत्ति का ऐश्वर्य होते हुए भी, चारों ओर से भय का कारण, चारों ओर से भय के कारण वो अनिद्र रोग का शिकार बन जाता है। वो अनिद्र रोग का शिकार बन जाता है। हाँ, ऐसे लोगों में मैंने देखा है कि वो अक्सर सोने के लिए जो स्लीपिंग पिल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब भी सोना हो, स्लीपिंग पिल्स लिया, तो वो आपको केमिकल आपको नींद करा देती है, आर्टिफिशियल, मतलब तो नेचुरल नींद अलग चीज है, ये अलग है। ऐसे करते हैं, उनका जीवन ऐसा रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। लालची पूंजीपति अनेक कष्ट सहकर संपत्ति का संचय करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उसका चित्त सदैव विक्षुब्ध रहता है, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों से धन संग्रह करते हैं। इस प्रकार वे रात्रि के समय सो नहीं पाते
और नींद आने के निमित्त मानसिक स्थिरता हेतु उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती है। कभी कभी गोलियां भी कारगर नहीं होती। अतएव इतने परिश्रम से एकत्रित किए गए धन का परिणाम सुख नहीं अपितु केवल दुख होता है। ऐसी सुखद स्थिति प्राप्त करने से क्या लाभ यदि मन की शांति भंग हो जाए। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, संसार विषानले दिवानिशी हिया ज्वले, जुड़ाईते न कैनु उपाय। मैं भौतिक भोग के विषैले प्रभाव का कष्ट भोग रहा हूँ। इस प्रकार मेरा हृदय अहर्निश जलता रहता है और अपनी क्रिया बंद करने के कगार पर है। लालची पूंजीपति द्वारा अनावश्यक रूप से संपत्ति संग्रह करने का परिणाम यह होता है कि उसे चिंता की प्रज्वलित ज्वाला से जलना पड़ता है और उसे सदैव यही चिंता लगी रहती है कि वह अपना धन किस प्रकार बचाए और उसे कैसे लगाए ताकि उसे और धन मिल सके। निश्चय ही ऐसा जीवन बहुत सुखी नहीं होता, किंतु माया के फेर में पड़कर भौतिकवादी मनुष्य ऐसे क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। जहां तक हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संबंध है, हम भगवत कृपा से अपना साहित्य बेचकर सहज ही धन पा रहे हैं। यह साहित्य हमारी इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं बेचा जाता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने हेतु हमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अतएव इस उद्देश्य को अग्रसर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण आवश्यक धन की पूर्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मिशन संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करना है और इस हेतु स्वाभाविक है कि हमें प्रचुर धन चाहिए। अतएव श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की सलाह के अनुसार हमें उस धन के प्रति अपनी आसक्ति नहीं त्यागनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार कर सके। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं, चाहे वे भौतिक ही क्यों न हो, तो यह अपूर्ण वैराग्य कहलाता है। जो धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में सहायता करता है वह भौतिक जगत का अंश नहीं। अतएव हमें चाहिए कि उसे भौतिक समझकर त्यागे नहीं। श्रील रूप गोस्वामी का आदेश है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। जब कोई किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता अपितु प्रत्येक वस्तु को भगवान श्री कृष्ण की समझकर ग्रहण करता है तो वह स्वामित्व से ऊपर स्थित होता है। भक्ति रसामृत सिंधु। निस्संदेह धन तो प्रचुर मात्रा में आता रहता है, परंतु हमें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति हेतु तो इस धन के प्रति आसक्त न हो। पाई पाई का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में हो, इंद्रिय तृप्ति में नहीं। प्रचारक हेतु उस समय संकट उत्पन्न होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, क्योंकि जो ही इस संग्रह में वह एक पैसा भी अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति में खर्च करता है, जो ही वह पतित हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि इस आंदोलन हेतु आवश्यक प्रचुर धन का दुरुपयोग न करें। हम इस धन को अपने दुख का कारण न बनाएं, अपितु इसका उपयोग श्री कृष्ण हेतु करें। यह हमारे शाश्वत सुख का कारण बन सकेगा। धन ही लक्ष्मी है जो भगवान श्री नारायण की संगिनी है। लक्ष्मी जी को सदैव भगवान श्री नारायण के साथ रखना चाहिए, तब पतित होने का कोई भय नहीं रहता। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बात है। अब इसको आप समझ सकते हैं। अगर आपकी संपत्ति है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत पैसा आता है, और अगर आप कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं तो आपको ये डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप काम बिल्कुल ठीक ढंग से करेंगे। एक तो आपको डर क्यों लगता है, क्योंकि आपको टैक्स वाले पकड़ेंगे, आपको इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे, अगर कहीं गलत हुआ सीबीआई पकड़ेगी, ये पकड़ेगी, तो ऐसा व्यक्ति काम कहीं गलत करेगा ही नहीं, ये भय उसका खत्म। क्योंकि क्यों करता है वैसा? अपना पैसा बचाने के लिए, गलत काम करके, ताकि सरकार की नजरों में से टैक्स बचा ले। वो व्यक्ति ऐसा करेगा नहीं, कृष्ण भावना से जुड़ा। दूसरा, वो फैक्ट्री भगवान की बना देगा। वो फैक्ट्री का जो लाभ उसको मिलता है, उस लाभ को अपने परिवार के लिए भी रखेगा, और बाकी जो पैसा है कृष्ण भावना के लिए दान में देता है। तो अब उसको भय से खत्म।
क्योंकि अब उसको लगेगा कभी क्या फैक्ट्री में आग नहीं लग सकती है, लेकिन वो घबराएगा नहीं, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा है। उसको पता है ये भगवान की मर्जी से हुआ है, ये ऐसा होना था। तो फिर उठ सकता है, लेकिन वो रोएगा नहीं। ये दोनों में फर्क है। अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कोई संपत्ति है, उसमें कोई नुकसान होता है, वो घबराना नहीं उसने, क्योंकि उसको पता है क्षणिक है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर आपके पास बहुत संपत्ति भी है, हमेशा रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। आप सोचते हैं आपके बेटे और आपके पोतों के लिए हो गया, कुछ नहीं कह सकते। कल को क्या होने वाला है आपको नहीं पता है। ऐसे ऐसे जोड़ के बहुत सारे लोगों का अपने मृत्यु के बाद ऐसा तहस नहस हो जाता है कि कुछ भी नहीं बचता। ये ऐसा होगा ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये स्कीम कि मेरे पोते के लिए हो जाएगा, ये नहीं। आप रखे, आपने बच्चों को एजुकेशन देना है, और उनके हाँ इमरजेंसी के लिए थोड़ा पैसा चाहिए होता है। उसके अलावा अनाप शनाप पैसा रखना, संपत्ति जोड़ना आपके हित में नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात